चलिए स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर। शो दैट √3 cosec 20 माइनस sec 20 इज इक्वल टू 4। तो प्रूव करना है ये, ठीक है। तो बेटा 20 डिग्री पर cosec का आइडिया तो है नहीं मुझे, एंड 20 डिग्री पर sec का भी कोई आइडिया नहीं है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता मैं, राइट। तो फिर क्या करें, कुछ तो करना होगा। चलिए कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर लेते हैं जो हिट कर रहा है। जैसे कि कॉसेक को साइन में चेंज करने का मन कर रहा है, तो कर लीजिए। सेक को कॉस में चेंज करने का मन कर रहा है, चलिए कर लेते हैं। उसके बाद दिमाग में आया कि चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लिया, राइट। और फोटो कुछ इस तरीके से देखने लग गए, है ना। ठीक है बेटा, अब क्या करें। अब कोई कह रहा है सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा टाइप बन जाएगा। चलिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर भी 2 लिखना होगा, राइट। ओके, तो 2 नीचे तो बन गया साइन 40, राइट। और ऊपर ये 2 और ये ब्रैकेट। तो जैसे हम देख रहे हैं कि √3, अच्छा यहाँ पे कॉस और फिर साइन, है ना। समथिंग कॉस माइनस फिर समथिंग साइन। तो कॉस ए साइन बी माइनस कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ इस तरीके का दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा होता है कि यहाँ पे साइन कुछ होता है ना, साइन लिखा होता है। तो साइन लिखने के लिए √3 पे तो कुछ साइन जैसा कुछ मिलता नहीं है। तो अगर √3/2 हो, है ना, √3/2 हो तो कैसा हो, तब तो हो जाएगा साइन 60। इसी तरीके से अगर 1/2 हो तो कैसा हो, तो 1/2 तो हो जाएगा cos 60, है ना। तो इसका मतलब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो एक 2 और लिखना होगा, है ना। तो बाहर एक्चुअली में क्या लिख दिया मैंने, 2 × 2, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये 4 दिखेगा और ये क्या दिखेगा, साइन 60 cos 20 पहले से ही था, माइनस cos 60 और ये साइन 60, सॉरी साइन 20 पहले से ही था, है ना। और डिनोमिनेटर में साइन, राइट। चलिए इतना बन गया बेटा, है ना। अब थोड़ा सा स्पेस और चाहिए मुझे, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये हो गया बेटा क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये तो होता है साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन 60 माइनस 20, राइट। और नीचे क्या है, साइन 40। तो 60 माइनस 20 भी तो 40 होता है, तो साइन 40 ऊपर और नीचे भी साइन 40, राइट। ये कैंसिल होके हमें क्या मिल गया, 4 इज इक्वल टू RHS, राइट। तो बेटा हमें वैल्यू मिल गई 4, क्योंकि हमें RHS में लेकर आ। चलिए अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पे एक फंडा सीखा है ना। क्या फंडा है वो, फंडा ये है कि इफ साइन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है ना, टाइप expression is there, then divide and multiply it by √a square plus b square। नहीं समझ आया, अरे √a square plus b square से ही तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट -1 है, कॉस का कोफिशिएंट √3 है ना। तो a -1 हो गया और b
√3 हो गया, तो -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर मतलब √4, √4 मतलब 2। तो बेटा इस फोटो को चेंज करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ही तो किया है। एक्चुअली में क्या हो जाता है यहाँ पे साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी बन जाएगा, या फिर कोस a माइनस बी कोस a प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब सिंप्लीफाई करो, है ना, कुछ फोटो अच्छे से बनाओ। तो यहाँ पे tan थीटा में तो मैं क्या ही करूँगा, tan 60 प्लस थीटा tan 120 प्लस थीटा में कुछ कर सकता हूँ, मतलब tan a प्लस बी दोनों में लगा सकता हूँ, tan a प्लस बी एंड tan a प्लस बी। चलिए, तो बेटा यहाँ पे tan a प्लस बी लगाऊंगा तो लिखूंगा tan 60 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan थीटा, राइट, प्लस tan 120 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 120 इंटू tan थीटा। ओके, तो बेटे 60 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है ना। तो अब tan 60 तो √3 होता है, लिख देते हैं, और नीचे भी √3 लिख देते हैं tan 60 को, है ना। यहाँ पे tan 120 को -√3 लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे भी -√3 लिख देते हैं, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं, 1 -√3 और 1 + √3, 1 -√3 tan थीटा, और ये 1 + √3 tan थीटा प्लस √3 + tan थीटा इंटू 1 + √3 tan थीटा, राइट, एंड प्लस ये हो जाएगा 1 -√3 tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस √3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 -√3 tan थीटा इंटू 1 + √3 tan थीटा, दैट इज 1 -3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप इज tan थीटा माइनस, अच्छा इसको सॉरी, यहाँ पे tan थीटा प्लस था यार, tan थीटा प्लस था ये, ठीक है, तो प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये एक्चुअली में था 1 + √3 tan थीटा, ये क्या बन गया, ये तो यहाँ पे सॉरी √3 tan थीटा है ना, √3 + tan थीटा, ठीक है ना बच्चे। हाय हाय, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो रही है बार बार। वन माइनस √3 tan थीटा, सॉरी। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे tan थीटा तो चलो अभी ऐसे ही लिखते हैं, 1 -√3 tan थीटा इंटू 1 + √3 tan थीटा, ये तो बन गया क्या, 1 -3 tan स्क्वायर थीटा प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये बन जाएगा √3 + 3 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा tan थीटा माइनस √3 माइनस √3
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन थीटा। ठीक है बेटा, और नीचे आ जाएगा क्या, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा प्लस, देखो बेटा ये √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, ओके, माइनस √3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस √3 टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये भी चला गया। अब देखो बेटा ये हो गया 3 टेन थीटा प्लस टेन थीटा, 4 टेन थीटा प्लस टेन थीटा, 5 टेन थीटा और प्लस का 3 टेन थीटा, 8 टेन थीटा, 8 टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो गया बेटा 9 टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, उधर रहेगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो दिस इज 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बेटा, टेन 3 थीटा, तो ये आ गया टेन 3 थीटा। तो ये चीज़ आ गई 3 टेन 3 थीटा, ये सिंप्लीफाई करके आना था, ओके। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यूज ऑफ इंटरवल्स। हेडिंग डालते हैं पहले यूज ऑफ इंटरवल्स, फिर बताते हैं कि इसमें हमें क्या देखना है, क्या करना है। यूज ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो जैसे इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, है ना। सिंप्लीफाई, लिख दिया सिंप्लीफाई √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा, राइट। और यहाँ पे थीटा इज अननोन, ये भी लिख दिया है कि थीटा अननोन है, थीटा के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक। चलिए, तो अगर हम सिंप्लीफाई करने की बात करें तो अंदर वाले रूट से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos 4 थीटा। अब हम जानते हैं 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस cos 2x में 2 cos स्क्वायर एक्स मिल रहा है हमको, तो 1 प्लस cos 4 थीटा में हमको क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो मिलेगा ना, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी 4 थीटा में एंगल हाफ हो जाएगा ना, 2 थीटा हो जाएगा। जैसे वहां पर 2x में x हो रहा था, बात आ रही है समझ में, तो हम इसको लिखेंगे कुछ ऐसे, 2 प्लस √2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो बेटा तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ फिर से, वैसे कहीं ना कहीं बात तो हमारी हो चुकी होगी कि √x² ना मॉड x होता है, हम कभी इसको x नहीं बोलते हैं, चलो बचपन में बोलते थे तो बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं, √x² इज मॉड x। तो यहाँ पर भी अगर मैं देख रहा हूँ कि ये वाली चीज यहाँ पे आएगी, जैसे ये बन जाएगा 2 2, मतलब ये रूट से बाहर चला जाएगा, तो ये तो 2 बाहर चला गया है ना, √cos स्क्वायर थीटा, ये दिखेगा आपको क्या, √cos स्क्वायर 2 थीटा दिखेगा, तो वो √cos स्क्वायर 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, मॉड cos 2 थीटा, राइट, मॉड cos 2 थीटा। तो अब इसकी कंडीशन होती है कि ये क्या खुलेगा,
ये x भी खुल सकता है, ये माइनस एक्स भी खुल सकता है। मॉड मॉड बेटा दो तरीके से खुलता है ना, मॉड्यूलस फंक्शन में ये बात हमने की थी। तो x भी खुलेगा और ये माइनस एक्स भी खुलेगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि x अंदर कैसा है। अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव खुल जाएगा, अगर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव खुल जाएगा। अगर कल को जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा, तो कहीं किसी एक पर हम इक्वालिटी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम cos टू थीटा कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पता ही नहीं। ये थीटा क्या है, थीटा, भाई थीटा का कुछ पता होता, थीटा को लेकर इंटरवल गिवन होता, तब तो हम कॉस पे बात करते कि जैसे थीटा अगर 0 से π/4 है तो 2 थीटा उस केस में 0 से π/2 हो जाएगा, तो वहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव खुल जाएगा। अगर थीटा π/2 से पाए है ना, तो 2 थीटा हो गया हमारा पाई से 2 पाई, तो वहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता है, तो अगर नहीं पता है तो मैं क्या पॉजिटिव मान के चलूंगा और इसको एज इट इज खोल दूंगा, राइट। ये हो जाएगा 2 + 2 cos 2 थीटा, राइट बेटा। अब यहाँ पर मैं फिर से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 + cos 2 थीटा, फिर से वही काम होगा। अब 1 + cos 2 थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। 2 तो बाहर चला जाएगा, दो 2 हैं, स्क्वायर रूट से बाहर तो एक ही दिखेगा, तो √cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मॉड cos थीटा, जिसको मैं फिर से क्या लिख दूंगा 2 cos थीटा लिख, राइट। तो ये कहानी तब की है जब हमको सिंप्लीफाई करना था और सिंप्लीफाई होके 2 cos थीटा ही आ रहा है, जब हमें थीटा गिवन नहीं है, थीटा का कोई इंटरवल गिवन नहीं है ना। और टॉपिक क्या डाला है हमने, यूज ऑफ इंटरवल्स। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं जिसमें इंटरवल गिवन है, या इसी में हम क्या करते हैं इंटरवल दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हटा देता हूँ। देखो बेटा, अब आगे बढ़ाते हैं। नाउ इफ थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to π/2, राइट। तो यहाँ पे 2 थीटा आया था फर्स्ट टाइम, तो 2 थीटा का इंटरवल हो जाएगा 0 से पाई, राइट। तो ब्रैकेट सॉरी मॉड्यूलस में लिखा था cos 2 थीटा, तो 2 थीटा 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब 0 से π/2 भी फंस रहा है बीच में और π/2 से पाई भी फंस रहा है, क्योंकि 0 से π/2 में cos 2 थीटा पॉजिटिव खुलेगा और π/2 से पाई में cos 2 थीटा नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। तो दो केस बना लेते हैं। केस 1, if 2 थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to π/2, ठीक है बेटा। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि ये लिखा था √2 + 2 mod cos 2 थीटा लिखा था, है ना, ये लिखा था। अब अगर 2 थीटा 0 से π/2 है तो ये तो पॉजिटिव ही खुलेगा, मीन्स ये तो मैं बोल सकता हूँ ना cos 2 थीटा तो पॉजिटिव होगा, तो ये कैसा खुल जाएगा पॉजिटिव, मतलब 2 + 2 cos 2 थीटा, राइट। ठीक है बेटा, तो फिर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा और ये तुम्हें पता है कि क्या बन जाएगा, 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, तो फाइनली मुझे फिर से वही मिल जाएगा, दैट इज 2 cos थीटा, राइट। बट सेकेंड केस में अगर थीटा π/2 से पाई, मतलब cos 2 थीटा नेगेटिव हो गया, तो बेटा यहाँ पर ये जो मॉड्यूलस खुलेगा ये कैसा खुलेगा, मॉड्यूलस खुलेगा नेगेटिव, तो मतलब ये हो जाएगा 2 - 2 cos 2 थीटा, राइट। तो यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 - cos 2 थीटा, ओके। तो हम जानते हैं कि 1 - cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 2 तो 2 2 बाहर जाएंगे तो एक ही 2 बाहर निकलेगा और ये मिलेगा मॉड ऑफ साइन थीटा, क्योंकि √sin स्क्वायर थीटा मॉड साइन थीटा। अब थीटा का इंटरवल क्या है, थीटा का इंटरवल 0 से π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल,
तो साइन थीटा तो वहाँ पॉजिटिव होगा, तो खाली मुझे क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा। तो बेटा देखो पिक्चर ऐसे बनी, पिक्चर चेंज भी हो जाती है ना, अगर इंटरवल पे कहानी डिपेंड करती है कि एंगल क्या गिवन है ना, मॉड कैसा खुल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। और चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, रूट ओवर 4 साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटरवल दिया है अल्फा का, है ना। फर्स्ट पार्ट में दिया है इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2, एंड सेकंड पार्ट में दिया है इफ अल्फा बिलोंग्स टू पाई, 3 पाई बाय 2। ठीक है, चलिए तो मैं करता हूँ इसको, पहले तो इसको ही सिंप्लीफाई करता हूँ, राइट। तो मैं देख रहा हूँ बेटा, रूट के अंदर 4 साइन टू द पावर 4 अल्फा को तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, साइन टू अल्फा को लिखता हूँ मैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और इसका होल स्क्वायर, राइट बेटा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, माइनस, अच्छा मैं इसको भी लिख सकता हूँ, 4 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2, राइट बेटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अभी इससे पहले क्वेश्चन में बहुत बात हुई थी हमारी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से निकल कर आया था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा से निकल कर आया था ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी वही चीज हम यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए आप, 4 साइन टू द पावर 4 अल्फा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा दिखने लगा, माइनस 2 एज इट इज, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से मैंने 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, 4 साइन स्क्वायर अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, अच्छा बेटा एक प्लस था बीच में, 4 साइन स्क्वायर अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट, माइनस 2 1 प्लस बेटा कॉस, कॉस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये मिलेगा हमें कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फा, राइट। तो बेटा ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 को बाहर कर दिया मैंने, रूट ओवर साइन स्क्वायर अल्फा मॉड साइन अल्फा, -2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी मैंने तो ये हो जाएगा -2 कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फा, कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फा तो साइन अल्फा हो गया, तो माइनस का 2 साइन अल्फा दिखेगा, राइट। अब बेटा देखो अल्फा 0 से पाई बाय 2 गिवन है, मतलब ये अल्फा जो निकलेगा यहाँ से, मतलब सॉरी जो साइन अल्फा निकलेगा वो तो पॉजिटिव निकलेगा, मीन्स 2 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा, बेटा ये कैंसिल हो गया, इससे क्या मिला हमें, -2, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। अब बेटा फर्स्ट पार्ट तो यही था, है ना, फर्स्ट पार्ट तो यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि बस अल्फा का इंटरवल तो यूज होना है यहाँ पे। तो अगर मैं सेकंड की बात करूं, व्हेन अल्फा पाई कॉमा 3 पाई बाय 2, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू पाई कॉमा 3 पाई बाय 2, मतलब यहाँ से ये पता लग रहा है कि साइन अल्फा भैया नेगेटिव है, साइन अल्फा नेगेटिव है, तो बस मॉड को जो है माइनस का वैसे खोलना है, तो इतना पार्ट ही बस हटाना है मेरे को, ये हटाना है बस। तो यहाँ से देख रहा हूँ कि ये आएगा बेटा माइनस का 2 साइन अल्फा, माइनस का 2 माइनस का 2 साइन अल्फा, राइट। तो ये मेरे को मिलेगा माइनस का 4 साइन अल्फा माइनस का 2, राइट, बस ये फाइनल आंसर। ओके, दिस इज पार्ट 2।
पार्ट 2। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन अगेन लिख दिया है। इफ x belongs to pi comma 2 pi, then find the value of root over 1 plus cos x plus root over 1 minus cos x upon root over 1 plus cos x minus root over 1 minus cos x। ठीक है, चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ? अरे अभी अभी देखा, 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखते थे? 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखते थे ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे? उधर एंगल फिर से हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। जैसे 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, डिनोमिनेटर में। फिर से आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस डिनोमिनेटर में फिर से ये 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बाहर आएगा रूट 2, बाहर आएगा रूट 2, बाहर आएगा रूट 2, बाहर आएगा रूट 2 कैंसिल हो गया। ये रह गया रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जिसको मैंने लिखा मॉड कॉस एक्स बाई 2 प्लस ये लिखा मॉड साइन एक्स बाई 2 अपॉन मॉड कॉस एक्स बाई 2 माइनस का मॉड साइन एक्स बाई 2, राइट। अच्छा, मुझे क्या गिवन है कि x है पाई से 2 पाई, इसका मतलब x बाई 2 है पाई बाई 2 से पाई, मतलब x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो cos खुलेगा बेटा नेगेटिव के साथ, माइनस कॉस एक्स बाई 2, साइन खुलेगा पॉजिटिव, तो प्लस का साइन एक्स बाई 2 पॉन मॉड खुलेगा नीचे कॉस के, कॉस में माइनस के साथ और ये प्लस के साथ, राइट। चलिए तो अब देखिए बेटा, नेक्स्ट माइनस ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया, तो ये दिखने लगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और नीचे कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2, राइट। ये टेंशन लेते हैं और तो कोई नहीं। ऊपर हटा देता हूँ। बेटा देखिए यहाँ पे cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे को ये दिखने लग जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। 1 को लिख दूंगा मैं टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई 2, राइट। तो बेटा ये हो गया क्या? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी होता है टेन ए माइनस बी। तो मैं लिख दूंगा इसको टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देखो बेटा कितना सुंदर सा आंसर आ गया, ठीक है इसका। चलिए